करते हैं। मैं अभय प्रताप सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय मंत्री हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। अभय जी, आपका स्वागत। तो आप लोग तो विद्यार्थियों की ही इतनी बड़ी संस्था चलाते हैं, पर अफसोस की बात है, ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोग कंबल ओढ़कर सो रहे हैं इस गर्मी में, और आपको छात्रों के साथ हुई इस भयानक अनियमितता की कोई चिंता नहीं है। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिस भी दिन नीट का पेपर लीक हुआ, पहले दिन ही कहा कि यह अक्षम है, दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उसी दिन मांग की कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच केंद्रीय एजेंसी सीबीआई से कराई जाए और जो भी दोषी व्यक्ति हो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के लिए इसी नारे को लेकर चलता है, ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। और इस पे लेके किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज एबीवीपी के साथ नहीं है। आज हम लोग यहाँ भुवनेश्वर में एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी चल रही है, इसमें हम दिन भर यही मंथन कर रहे हैं कि आने वाले समय में विद्यार्थियों के साथ इस प्रकार का ठगा, एक तरह से कहूंगा, जो जिस तरह ठगा गया विद्यार्थियों को, ऐसी स्थिति उनके साथ ना है। लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जो दोषी उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी मुझसे पूर्व जितने भी वक्ता बोल रहे थे, मुझे थोड़ा देख के आश्चर्य हुआ कि इतने संवेदनशील विषय पर, जिसमें देश का भविष्य एक तरह से प्रभावित हो रहा है, लाखों विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं, हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा कर रहे हैं। हम लोगों को कहीं ना कहीं अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि क्यों जो चोर हैं, जो पेपर लीक कर रहे हैं, जो इस प्रकार की अनियमितताएं कर रहे हैं, ऐसे जो चोर हैं, मैं उनको सीधा चोर कहूंगा, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो कोई भी हो, ऐसे चोर कैसे 1 कदम 4 कदम आगे चल के वो ऐसा कर रहे हैं, वो हमें आज सोचने की आवश्यकता है। हमें सोचने की नहीं हुआ भाई जी, अगर आप जवाबदेही सुनिश्चित कर दें, अगर मैं गलत करूं और मुझे उसका पनिशमेंट मिल जाए और शीर्ष स्तर तक मिल जाए, तो अभी का अभी सोल्यूशन आ जाएगा। इस सरकार में एक जो सबसे खास बात क्या है, जवाबदेही सुनिश्चित नहीं है किसी की। बिल्कुल। और मैं आपकी बात से, आपने जो शुरुआत में बात कही, ये पूरा जो सिस्टम आउटसोर्सिंग वाला सिस्टम है, इस पे पूरी जो भारत की अभी शिक्षा व्यवस्था, जो इससे कहीं ना कहीं जो नए सुधार आए, एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक अभूतपूर्व सुधार आया, भारत केंद्रित शिक्षा नीति बनी, लेकिन उसका बंटाधार लगाने का काम जो अधिकारी हैं और ये जो आउटसोर्सिंग के जो तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही कर रही हैं, और आने वाले दिनों में बहुत जल्दी चुना आपको है ना, हमने आउटसोर्सिंग कंपनियां अधिकारियों को नहीं चुना, हमने इलेक्ट आपको किया, वोट आपको दिया है, तो आपसे ये अपेक्षा है कि आप सरकार ठीक से चलाएंगे और आपकी जवाबदेही है। आपने एक भी कोई कार्रवाई ऐसी की हो और मुझे बता दीजिए कि विद्यार्थी परिषद ने कोई आंदोलन किया हो कि सीबीएसई के लाखों छात्रों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया और आप लोग के मुंह से 1-2 शब्द नहीं फूटे? नहीं, नीट और सीबीएसई दोनों ही विषय पर हम लोग का मत स्पष्ट है कि विद्यार्थियों के साथ जो भी अनियमितताएं हुई है उसकी जांच करके दोषियों पर कार्रवाई की जाए आने वाले दिन में। और नीट के विषय को भी लेकर हम लोगों ने पहले दिन से देश भर में आंदोलन किया, वाराणसी में आंदोलन हुआ, दिल्ली में आंदोलन हुआ, लखनऊ में। तो मुझे बताइए कि नीट और सीबीएसई पे आपने कौन से आंदोलन का ऐलान किया है? आपकी आवाज थोड़ी, हाँ, इस वक्त आवाज थोड़ी डाउन भी हो जाती। मैं ये जानना चाहता हूं कि नीट और सीबीएसई पर आपने कौन से आंदोलन का ऐलान किया? बिल्कुल, पहले दिन से, जिस दिन इसकी खबर आई कि नीट का पेपर लीक हुआ है, विद्यार्थी परिषद ने एनटीए का घेराव, अगले ही दिन दिल्ली में एनटीए का घेराव किया। उसके अलावा लखनऊ में, वाराणसी में, देश भर के सभी केंद्रों पर, कानपुर में, चाहे वो हैदराबाद हो। सीबीएसई पर आपका क्या स्टैंड है कि इस पे किसकी जवाबदेही तय हो? बिल्कुल, आने वाले दिन में हम लोग इसको लेकर अभी और अपनी आगे की रणनीति बना रहे हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से केंद्रीय मंत्री मिल के हम लोग उनके सामने ये सभी चीजें रखेंगे। और ये जो भी इसको लेकर, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री की जवाबदेही कोई है देश के प्रति, या वो जवाबों से ऊपर है? बिल्कुल है और वो जवाबदेही देश के विद्यार्थी तय करेंगे। तो क्या आप वो चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे दें? एबीवीपी तय करेगी। क्या एबीवीपी चाहता है कि वो इस्तीफा दे दें? एबीवीपी चाहती है कि ये जो समस्याएं हैं इनका समाधान हो और इस पर तुच्छ राजनीति ना हो। एबीवीपी चाहती है जो पेपर लीक की घटना है वो ना हो। राधा कृष्णन कमिटी की जो एक, तो आप चाहते हैं कि विपक्ष अपना मुंह बंद कर ले और सब अन्याय को देखता रहे, और अगर कुछ बोले तो वो तुच्छ राजनीति है? वो 100% उनकी रिकमेंडेशंस उसको लागू किया जाए और विद्यार्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है। बहुत शुक्रिया। मैं सर बीच में नो सर बिल्कुल अलाउ नहीं सर, पहला राउंड है। मैं